मनीष सिसोदिया जी किन बच्चों के भविष्य की बात कर रहे हैं? क्या वो बताएंगे कि वो उन बच्चों के भविष्य की बात कर रहे हैं कि आप शराब पीने की उम्र सीमा को 21 से घटाकर 18 कर देंगे? क्या ये बताएंगे वो सरकार में इसलिए आए थे कि शराब के इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वो काम करें, नई शराब नीति लाए जिसमें हजारों करोड़ रुपए शराब माफियाओं को लाभ पहुंचाने का, गलत तरीके से उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए काम किया है? दिल्ली सरकार क्या नई शराब नीति के बारे में कुछ बताएगी? और जब नई शराब नीति पर सवाल उठे और जब ये बात उठी कि हजारों करोड़ रुपए आपने शराब माफिया को फेवर किया, जब आपने शराब माफिया के कमीशन को 2.5% से बढ़ा के 12% कर दिया, जब आपने 21 ड्राई डे से घटा के 3 कर दिए, 144 करोड़ रुपए शराब माफिया के नियम और कानून की धज्जियां उड़ा के उनके माफ़ कर दिए, शराब माफिया पर इतने मेहरबान हो गए कि उनकी अर्नेस्ट मनी 30 करोड़ रुपए जो फोरफिट होनी चाहिए उसको वापस कर दिया, और ब्लैक लिस्टेड कंपनी को शराब के ठेके दिए मनमाने तरीके से। तो शराब माफिया को फ़ायदा पहुंचाने के लिए दिल्ली में सरकार बनाई थी आपने, यही आपका मॉडल है। आप लोगों को शराब पिलाने के लिए, सिखाने के लिए काम कर रहे थे। ये मनीष सिसोदिया जी क्या उस मॉडल की चर्चा करेंगे कि जो दिल्ली के लोगों को जिसने बर्बाद कर दिया? और जब ये नई शराब नीति से ये कह रहे थे हमें करोड़ों रुपए का फ़ायदा हुआ है, और जब सीबीआई की जांच हुई तो तुरंत उस शराब नीति को वापस किया। हजारों करोड़ रुपए का जो रेवेन्यू दिल्ली को फ़ायदा हो सकता था, जो दिल्ली में बेहतर काम करने के लिए पैसा आ सकता था, वो शराब माफिया पर लुटा देती है दिल्ली सरकार। और इस तरह ये कहते कि हमारा मॉडल बहुत अच्छा है। क्या यही मॉडल है आपका? तो नई शराब नीति जो लाए जिससे दिल्ली को बर्बाद कर दिया, दिल्ली के युवाओं को बर्बाद कर दिया, दिल्ली में हजारों करोड़ रुपए का राजस्व जो आना था, जिससे दिल्ली का विकास हो सकता था, उस राजस्व को शराब माफिया और आम आदमी पार्टी ने मिलकर बांटा है। और ये बिल्कुल आम चर्चा है कि ऐन वक्त पर उस समय लाए जिस समय देश में कोरोना था, जिस समय कोरोना से लड़ने की जरूरत थी, उस समय इनको शराब माफिया की चिंता हो रही थी, और वो सारा पैसा इन्होंने पंजाब के चुनाव में खर्चा किया है। पंजाब के चुनाव में गलत तरीके से शराब माफिया से पैसा लेकर खर्च किया, और इसीलिए शराब नीति को लाने में इतनी जल्दबाजी इन्होंने की। नई शराब नीति दिल्ली को बर्बादी के कगार पर ले आई है। ये आम आदमी पार्टी शराब की नई पॉलिसी लाकर दिल्ली के राजस्व का हजारों करोड़ रुपए नुकसान किया है, शराब माफिया को इन्होंने फ़ायदा पहुंचाया है। जी सर, साथ ही कांग्रेस जो हमेशा से क्वेश्चन उठाती आई है बीजेपी के हर मूव पर, या कहीं भी इस तरह की जैसे रेड होती है, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, कांग्रेस की तरफ से बयान आया है कि जो एजेंसीज हैं उनका मिसयूज़ किया जा रहा है, इस तरह का यूज़ जो अपोजिशन के अगेंस्ट किया जा रहा है। देखिए, कांग्रेस तो पहले से ही जिस तरह से उन्होंने उनके ऊपर भ्रष्टाचार के तमाम आरोप, और वो लोग हैं, ये बात वो लोग कह रहे हैं जो जमानत पर छूटे हैं, कांग्रेस के नेता जो जमानत पर छूटे हैं भ्रष्टाचार के आरोप में, जिन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों के पैसों से बनाई हुई कंपनी, उनके खून पसीने की कमाई से बनाई हुई कंपनी को हड़प लिया और उसका कॉमर्शियल इस्तेमाल किया, उसका व्यावसायिक इस्तेमाल किया है, उसमें भ्रष्टाचार किया है। वो कांग्रेस आज इस तरह की बातें कर रही है जो कि एजेंसियां हैं, चाहे वो कोई भी एजेंसी हो, सरकारी एजेंसी, निष्पक्ष तरीके से काम कर रही हैं, वो पारदर्शी तरीके से काम कर रही हैं। जो लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जिन्होंने दिल्ली सरकार में भ्रष्टाचार किया, जिन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया है, अगर उनके ऊपर जांच चल रही है, ठीक है, जांच की कार्रवाई होगी, जो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जी सर, थैंक यू। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।